एक मोड़ूक जाओ चचा। और जितनी भी निंदा की जाए उतनी सवाल आपको करना है, और मैं एक ही बिंदु पे सवाल जवाब करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाओं में राजनीति करना और टीका टिप्पणी करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। किसी नेता ने चूंकि आरोप लगाया कि यहाँ राजेश सिंह चौहान को आना चाहिए, तो मेरी ड्यूटी भी और धर्म भी है कि अगर कोई अच्छी व्यक्ति कोई चीज कहता है तो उससे हमको जवाब अपने जनपद के लोगों, ये मेरा जनपद है, मेरी जनता, मेरे जनपद के लोग मेरे लिए पूज्य है, आदरणीय है, और इनसे मैं अलग नहीं। अलग न रहने का एक कारण, वहाँ न जाने का कारण सिर्फ यही तो मुझे स्पष्ट करना है ना। पूरे जिले में भी लोगों के अंदर ये सवाल चल रहा है कि चौहान साहब वहाँ नहीं गए, और एक बड़का नेता भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता ने भी सवाल किया कि एक बड़े किसान नेता को यहाँ आना चाहिए। तो केवल बात का मुझे जवाब देना, बाकी कोई नहीं। आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब। चलिए ठीक है, मैं आपको ना जाने का एक कारण था कि हमें सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद मैंने और तमाम अपने सूत्रों से, मैं उस दिन लखनऊ था, सूचना प्राप्त हुई, मैंने तमाम लोगों को फोन मिलाया और फिर पता किया कि क्या एक्टिविटी है। तो आप बताइए कि जो लीडर वहाँ लीडरशिप कर रहा था, जो भी लीडर वहाँ लीडरशिप कर रहा था, एक तो दूसरे ग्रुप के लोग थे, और दूसरे ग्रुप में घटना बंदी ग्रुप खत्म हो जाते हैं। जाना चाहिए, हम स्वीकार करें, मगर न जाने का एक कारण सबसे बड़ा ये था कि उस ग्रुप में जो उस दिन घटना की लीडरशिप कर रहा था, वो व्यक्ति 3 मंचों से मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया, जिसमें शायद आप सभी लोग मौजूद थे। 2 मंचों में तो बड़का नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता जो हैं वो मौजूद थे वहाँ। उनके सामने मेरे खिलाफ बहुत गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। एक बार वो आदमी और खागा में आया, उसने गलत टिप्पणी की, और एक मीटिंग में यहाँ तक कहा गया कि मैं थरियाओं, फार्म हाउस और सिठौरा में चढ़ के निपटूंगा, और वो आदमी यहाँ लीडरशिप कर रहा था। बाई जो मेरे बच्चे या मेरे संगठन का कोई व्यक्ति जाता, अब गौर करिए, अब विचारणीय विषय है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरे संगठन का व्यक्ति या मैं वहाँ जाता और उस नेता के साथ संगठन के लोग बिल्कुल नहीं रहते। एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के बच्चे और अतीक के बाद न रहने के, जो निराश्रित अतीक से हो गए, जिनको प्रश्रय कहीं नहीं था, वो निराश्रित लोग वहाँ अड्डा पा गए। वो लोग रहते, मुझे अपने जनपद के किसी भी संगठन के लोग हो, किसी भी दल के लोग हो, मुझे विश्वास है अपने जनपद के लोगों के ऊपर कि मेरे साथ वो अभद्रता मेरी मौजूदगी में नहीं कर सकते। ये मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। मगर मुझे गैर लोगों पे और जो क्रिमिनल लोग हैं उनको किसी भी तरह उनको हुस्का करके मेरे बच्चे के खिलाफ या मेरे खिलाफ जिंदाबाद, मुर्दाबाद या वापस जाओ के नारे लग जाता, तो मैं भी एक बड़े किसानों की समस्याओं की लीड करता हूँ, किसानों की समस्याओं के लिए लड़ता हूँ। मेरे भी लाखों फॉलोवर हैं आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। तो उसमें एक मैसेज चला जाता है कि राजेश चौहान के पड़ोस में ही राजेश चौहान को वापस कर दिया गया। और जो व्यक्ति गाली, आप सभी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सब अपने हो। अध्यक्ष जी, सारी बातें खत्म करिए। इस दुखद घटना को लेकर के आप वहाँ पे नहीं गए और आज आप इतने दिनों के बाद आप जाग रहे हैं। हाँ। क्यों जाग रहे हैं? जाग नहीं रहे, हम हमेशा जगते रहे, क्योंकि आपका क्षेत्र भी नहीं, हम जगते रहे हैं और आगे भी जगते रहेंगे। मैंने बताया कि 20 दिन से मेरा कमांड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, 27 मार्च से, और आज अभी फिर मैं दांत के दर्द में बोल भी नहीं पाता था। और अगर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, अगर किसी ने मेरे ऊपर गलत टिप्पणी न की होती
तो मैं आज भी आपके बीच ना। नहीं तो आपके पार्टी के लोग भी इसमें क्या कहते हैं आकर के कहीं पे अपना वक्तव्य नहीं, पार्टी के लोग क्यों आ जाएंगे? जब एक पालाबंदी है, हम वही तो सवाल करने जा रहे थे, आप बीच में बोल दिए। आप सामाजिक जीवन जी रहे हो, आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आप गांवदारी में रह रहे हो ना? बिल्कुल, सभी लोग गांवदारी से जुड़े हैं। कोई भी व्यक्ति गांवदारी से ऐसा लोग जो जुड़ा, गांवदारी में एक दूसरे की। ये ट्रिपल मर्डर का मामला था, इसमें दुख तो आप पहले भी प्रकट कर सकते थे। तो मैंने प्रकट किया है इस बात का। जिसने मुझसे पूछा है, धर्मेंद्र ने मुझसे पूछा है, मैंने क्या कहा है कि घटना दुखदाई है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आज भी निंदा करता हूं। आज भी मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। अगर वो परिवार हमसे मदद चाहेगा तो मैं गारंटी लेता हूं उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए आजीवन मैं अपने घर में रख सकता हूं। और वही नहीं, मेरे जनपद का कोई भी जगह, कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति के साथ समस्या है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। मगर गांवदारी में अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है और आपका वहां विरोधी मौजूद है और बाई जो आप वहां पहुंच गए और आपके साथ घटना हो गई और आप उस घटना का प्रतिरोध कर दिया, तो आप यही सवाल आज जो आप हमसे कर रहे हैं, आपका सवाल अच्छा है, सही है, आपको सवाल करना चाहिए। क्योंकि मैं जिले का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और वो नागरिक जिम्मेदार नागरिक सत्ता और शासन का नहीं हूं। मैं एक सेवक हूं। किसान की लड़ाई लड़ता हूं, बिना पेमेंट के लड़ता हूं और ईमानदारी के साथ लड़ता हूं। और अगर वहां मेरा मान सम्मान बिगड़ जाता और भाई जो एक क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती, तो आप ये सवाल करते कि जब चौहान साहब के गुट का व्यक्ति नहीं था तो चौहान में दीजिए, मिलवाइए आप और मैं उस बात को लेकर लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। जब आप मिलने जाएंगे तो खुद ही बताएंगे ना क्या समस्या है। हाँ, तो लिख के भी भाई देखिए, मेरा सिर्फ मोटिव कोई प्रश्न नहीं कि मुझे किसी को मैं कोई टीका टिप्पणी, मैंने अपने न जाने कारण बता दिया कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मान सम्मान का वो था कि कोई भी स्थिति वहाँ बन बिगड़ जाए और मैं भी कोई, मेरे भी लोग क्रिया का प्रतिक्रिया कर दे, तो आप ही तब ये सवाल करते कि चौहान साहब आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं, आज तो नहीं जा रहे। अब हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, अभी तय अब बैठेंगे, मैं बैठूंगा, अपने लोगों से बात करूंगा और कहीं ना कहीं मेरी संवेदना है और मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। भाई शुरू में तुम ही प्रधान बनाए रहो, हो ना? हाँ, नहीं